हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा जिला इकाई ने जिला सचिवालय पर धरना देकर चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष हुकमचंद यादव, सुनील मूसेपुर व भाजपा जिला प्रवक्ता विजेंद्र यादव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं है, प्रजातंत्र का स्वरूप है। यहाँ पर हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में जो भाजपा कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। यही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि गुंडाराज की माफिया ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र चल नहीं सकता, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र तार तार हो गया। राष्ट्रपति से अपील है कि लोकतंत्र को तार तार करने वाली सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, बंगाल हिंसा पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में प्रजातंत्र है ही नहीं, क्योंकि मैं चुनाव में भी गया था। मुझे जब भी ऐसी आशंका नज़र आ रही थी, वहाँ तो माफिया तंत्र है। प्रजातंत्र को इन्होंने माफिया तंत्र में, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए, आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा, काफ़ी के घरों में आग लगा दी, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप किया। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जब आज ये हालत है तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की बेईमानी है। और मैं तो राष्ट्रपति जी से गुहार करूँगा सीधे के सीधे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के और स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। सर, एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की दूसरी लहर जो है, लोग टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट 5 से 6 दिन में आ रही है। तब तक तो बंदा दुनिया को ही अलविदा कर जाता है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ था, क्योंकि आपने देखा कि कोविड ना डॉक्टरों को बकसता है, ना लैब टेक्नीशियन को बकसता है, ना किसी आम आदमी को बकसता है। इसलिए ये डिले की जो स्थिति मैंने जानकारी ली है, तो हमारे एलटी जो थे वो भी कोविड में ही पेशेंट हो गए थे, उसकी वजह से डिले था। अभी मैंने सीएमओ साहब से बात की है, तो उन्होंने ये कहा जी नहीं, तुरंत अब करेंगे, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ भी नेगेटिव चल रही थी। अब वो पॉजिटिव बनी है, तो हम जल्दी इसका समाधान करेंगे और जल्दी रिपोर्ट करेंगे। सर, भले ही पूरा बाजार रेवाड़ी पूरा बंद है, पूरा जिला बंद है, पूरा हरियाणा बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, सबको आज पता है कि ये कितनी बड़ी महामारी है और इससे आदमी की क्षति भी कितनी तेज़ी से हो रही है। पहले वाले कोविड-19 में और अब ये जो दूसरा लहर जो आई है, ये उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं तो सभी से यही अपील करूँगा कि संभल के रहें, 2 गज के डिस्टेंस की दूरी भी रखें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी करें। और मैं तो ये कहता हूँ घर से बाहर ना निकलें, और घर में रह के मैं कई बार अपने शब्दों में कहता हूँ, घोंसला भी और हौसला भी अगर दोनों रखता है तो वो, मैं समझता हूँ, इस लड़ाई को आसानी से लड़ सकता है। नहीं लगता कि प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बेवजह बाजारों में घूम रहे हैं, भीड़ में इकट्ठी कर रहे हैं और महामारी को और न्योता दे रहे हैं? नहीं, प्रशासन अपने काम में लगा है, लेकिन आपको पता है कि जब तक जनता का सहयोग ना हो, खाली एक प्रशासन से भी काम नहीं चलने वाला। सब लोग मिलके इस महामारी का मुकाबला करेंगे, तभी इससे जीत पाएंगे, और मुझे लगता है कि हम जल्दी इस महामारी से जीत पाएंगे। बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई, क्या कहेंगे इस पूरे वातावरण? देखो, लोकतंत्र में एक लोकतंत्र की मर्यादा है। जो जीतता है वो लोकतंत्र में जो मर्यादा है उनका पालन करता है, हारने वाला भी पालन करते हैं। परंतु यहाँ तो देखा कि लोकतंत्र की
जो मर्यादा है वो ही तार तार हो गई। चुनाव में भी बड़ी बदमाशियां उन्होंने करने की कोशिश की थी, पर वो जिस तरह मिलिट्री पैरामिलिट्री वालों ने जो उन पे एक लगाम सा लगाया, उससे बड़े झुंझलाहट पैरामिलिट्री के ऊपर भी उन्होंने उस समय दिखाई थी चुनाव के समय में। और चुनाव के बाद तो बिल्कुल ये मर्यादा भंग हो गई। ऐसी हालत हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठी थी उनके साथ गैंगरेप हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके मर्डर हो रहे हैं। और ऐसा तानाशाही रवैया है कि लगता ही नहीं कहीं लोकतंत्र है। तो सभी हम जिले इकाई की तरफ साथ धरने पे यहाँ बैठे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहे हैं कि भाई ऐसी जो सरकार बनने वहाँ जा रही है उस पर रोक लगा के और एक बार लोकतंत्र की मर्यादा वहाँ कायम करवाएं।